मार्केटिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या देखना होता है बेटा। सबसे पहले मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उसके लिए क्या बेनिफिट है। कह रहे द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग इज क्रिएटिंग आइडेंटिफिकेशन इन द सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंपनीज। कह रहा है जो फर्स्ट जो फंक्शन होता है ब्रांडिंग का मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका काम क्या है कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना, क्रिएटिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना। मार्केटर क्या करता है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे लक्स, ठीक है, लक्स हो गया, जो भी हमारे पास पियर्स हो गया, सिंथोल हो गया, डेटॉल हो गया, ये सारे क्या है, सोप्स हैं बेटा, नहाने के साबुन है ये। तो क्या है, ये कह रहा है मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा होता है कि वो जितना अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाएगा ना बेटा, उसको उतने ही मार्केट में बेचना इजी होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो कहने का मतलब क्या है, एक मार्केटर क्या चाहेगा कि जितना हो सके वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को बनाता है। सेकंड बात आती है बेटा इजी एडवर्टाइजिंग। इजी एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि जितना वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा, एक मार्केटर का, एक सेलर का जितना ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा उसकी एडवर्टाइजमेंट करने में ज़्यादा इजी होती है। ठीक है, क्योंकि जितना ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा विज्ञापन उतना इजीली किया जा सकता है, एडवर्टीजमेंट इतना इजीली किया जा सकता है। अगर कोई विदाउट ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, उसमें उसका एडवर्टीजमेंट करना, मार्केट में लाना और मार्केट में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, कस्टमर तक पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना इजी प्रोडक्ट, जितना आपका एडवर्टीजमेंट ब्रांड अच्छा होगा उतना ही मार्केट में उसको इजीली बेचा जा सकता है, उसके बारे में एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। तीसरी बात आती है बेटा फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइस। फिक्सिंग प्राइस। फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइस का मतलब क्या होता है यहां पर बेटा, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, ध्यान से सुनिए, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस ऑलवेज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांडेड प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, चाहे प्रोडक्ट अलग अलग हो, अगर ब्रांडेड है तो सब प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट के प्राइस भी अलग अलग होते हैं, उनको फिक्स करने में भी आसानी होती है एक मार्केटर के लिए। फोर्थ आता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट, एक मार्केटर के लिए अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को बनाने जा रहा है तो नए प्रोडक्ट को बेटा मार्केट में इंट्रोड्यूस करना उसके लिए आसानी हो जाता है। और ब्रांड नेम हेल्प्स द कंपनी, ब्रांड नेम हेल्प करती है कंपनी की एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अगर कोई किसी कंपनी का अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर फेमस हो जाता है मार्केट में तो कस्टमर उसको खरीदने के लिए ज़्यादा एग्री हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब समझिए, जितने ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी ज़्यादा हम उसको बेच सकते हैं। सेकेंडली बात आती है बेटा टू कस्टमर। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा फ़ायदा है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले वही क्रिएटिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो सेम बात आती है वो इसकी बात आती है, पहली बात तो सेम आती है, क्रिएटिंग आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है एंश्योर क्वालिटी। एक कस्टमर क्या चाहता है, उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। तो उसके लिए फ़ायदा क्या होता है कि मार्केट में अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी वो इजीली जज कर सकता है कि भाई ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसकी क्या क्वालिटीज़ है। क्योंकि देखो बेटा डुप्लीकेट की कोई क्वालिटी नहीं होती, उसको जज भी नहीं किया जा सकता। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मार्केटर के लिए और एक बेटा कस्टमर के लिए दोनों तरीके से ये किस किस के लिए क्या क्या फ़ायदा करता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है बेटा। तब तक के लिए बेटा आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।